एक बार श्री कृष्ण को उसके प्रेमी भक्त राजपाट होते हुए भी अपने को राजा मानकर अहंकारी नहीं होता था, अपने को कृष्ण का सेवक मानकर सुखी रहता था। ऐसा राजा श्री कृष्ण को प्रश्न कर बैठा कि प्रभु, आप नारद जी का बड़ा आदर करते, नारद जी का यश गान आप कर लेते हैं। भाई देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद से बात पूछते हैं, आप के गुणगान कर रहे, क्या कारण है? तब श्री कृष्ण बोले कि उग्रसेन, नारद जी में ये सद्गुण भरे हुए हैं, उनमें शास्त्र ज्ञान है, चरित्र सुहावने है, असंकलित उनमें उपदेश और लोक मांगल्य की सद्भावना भरी है। उनके हृदय में सबके प्रति उत्थान और प्रीति भरी हुई है, चपलता का अभाव है और कभी किसी परिस्थिति से आकर्षित नहीं होते, कभी भयभीत नहीं होते। ये नारद जी के गुण आपको इसलिए मैं सुना रहा हूं, श्री कृष्ण इसलिए हमें सुना रहे हैं कि आपके अंदर भी ये सद्गुण आ जाए, ताकि भगवान, आप तो भगवान को प्यार करो लेकिन भगवान आपको खोजते फिरे, ऐसी तरकीब भगवान सिखा रहे। जीवन में एक ऐसा सद्गुण लाओ कि जो शक्ति विध्वंसक रास्ते खर्च होती, उसी शक्ति को नारद जी के नाई सदुपयोग में लाओ। जो बयाने में शक्ति जाती, उसी शक्ति को जोड़ने में ले आओ। जयराम जी की तो कर्म करने की योग्यता है, तत्परता है। तो श्री कृष्ण से उग्रसेन ने पूछा कि आप नारद जी, आपके कई संचालक हैं, लेकिन नारद जी पे ज्यादा आप प्रसन्न रहते, तो क्या विशेषता है नारद जी? तब श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी का हृदय कभी प्रेमहीन नहीं होता, नारद जी का शास्त्र ज्ञान अखंड है, नारद जी भयभीत नहीं होते, निर्भय रहते और कर्तव्य में तत्पर रहते हैं। ये सद्गुण है व्यक्ति को उन्नत करने वाला। अपनी सेवा खोज लेना, तत्पर होना, जो काम सौंपे उसके पीछे लगे रहना और रिजल्ट लाना, ये बड़ा भारी सद्गुण नारद जी में वो है, आप लोगों में भी है, आप में भी है। शूरवीरता है और वाणी सार गर्भित बोलते। नारद जी के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, खुन्नद नहीं रखते। खुन्नद न रखने के कारण नारद जी का प्रभाव बढ़ जाता है। अपने हृदय में खुन्नद हो तो निकाल दे, प्रभाव बढ़ेगा, उन्नति होगी। विपरीत भाव किसी के प्रति नहीं आता और नारद जी का स्वभाव में क्षमाशीलता है। चलो भाई, उसने गलती की, अज्ञानी जीव, संसारी बेचारा, दया करो, क्षमाशीलता। शक्तिमान होते हुए भी आवेश में आकर शक्ति का अपव्यय नहीं करते। ये नारद जी में बड़ा भारी गुण है, इसलिए वो तीनों लोकों में पूजे जाते। हे राजा उग्रसेन, तुमने पूछा कि नारद जी के इतना यश और आप भी उसका यशोगान करते अघाते नहीं, तो सुनो, नारद सुशील है, आनंद अन्वेषी है और नारद दुख देने वाली, शोक देने वाली बात सुनते भी नहीं और करते भी नहीं। आप भी ये ठान लो तो ठान सकते हो।
अपने जीवन को महकाने का तरीका है सत्संग। नारद की सुंदर वाणी है और सबका आदर करने वाली वाणी। आप भी ऐसी वाणी बोलोगे तो आप सबके प्रिय हो जाओगे। माताएं, बहनें और भाई बच्चे सब इस दिव्य गुणों को अपने में यथा योग्य धारण करने की कोशिश करो। घर के झगड़े, कुटुंब के कलह, परिवार में खिंचातानी, समाज में खिंचातानी, देश में, सारे विश्व में जो अशांति है उन सभी को दूर करने वाली ये सद्गुणों का वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं अपने प्रिय राजा उग्रसेन के प्रश्न पर। उग्रसेन, तुम कहते हो कि नारद सबके प्रिय बने हैं, उनमें एक सद्गुण और भी है। वे ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, सबका कल्याण चाहते, इसलिए वे सबके देर सबेर पूजनीय हो जाते। और जो भिड़ा देते हैं वो देर सबेर बेचारे करे कराए महान सेवा कार्य के बाद भी पनिशमेंट के अधिकारी बन जाते। तो काय को खोना अपनी सेवा, काय को खोना अपनी योग्यता, बस ठान ले और रोज जिए, पवित्र गुणों का चिंतन करें। नारद जी भगवत रस से कभी अघाते नहीं है, सत्संग से कभी अघाते नहीं है और सत्कर्म करने से कभी ऊबते नहीं। तो नारद जी सद्गुण सत्कर्म से ऊबते नहीं, आनंद अन्वेषी होने के साथ साथ सुंदर वाणी के धनी है, इसलिए सब जगह आदर पाते। हे राजा, नारद जी वैराग्यवान होने पर सहनशील भी उतने ही है और समदृष्टि का सद्गुण नारद जी में भारी है, इसलिए वो सबके सम्मान्य हो जाते और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता। समता से शक्ति का संचय होता है, उद्वेग में आ जाने से शक्ति का ह्रास होता है, जल्दी जल्दी खाने से मानसिक चंचलता बढ़ती। नारद जी प्रतिदिन ध्यान धारणा करते और उस रस से रसवान होकर फिर लोगों से मिलते। आप भी ये गुण ले लीजिए, जयराम जी की बापूजी ने ले लिया है गुण, इसलिए लोग उनसे मिलने की, उनके दर्शन की बाट देखते रहते हैं और त्रिलोकी में सम्मान के पात्र बने हैं नारद जी। आप लोग भी हो जाइए। हे राजन, नारद जी महान पंडिताई से तो संपन्न है, लेकिन पुजवाने की लालसा से रहित होकर लोग मांगल्य के लिए बोलते हैं। उनमें शठता का अभाव है, इसलिए लोग उनके वचनों का आदर करते। नारद जी महान वक्ता होने पर भी उनको अपने शास्त्रीय ज्ञान में संदेह न होने पर भी बड़े बूढ़े बुजुर्गों का प्रयत्न पूर्वक सत्संग करते रहते, अपने से श्रेष्ठों का सत्संग करते रहते। छोटे लोगों का संग करने से व्यक्ति में छोटापन आता है, श्रेष्ठ लोगों का संग करते रहने से अपना श्रेष्ठत्व और निखरता है। नारद जी में ये सद्गुण है, तुम भी धारण कर लो। कामना बढ़ाने वाला और चटोरा विषय नारद जी न सुनते, न सुनाते, न देखते। शादी विवाह या जो कामनाएं बढ़ाए, संसार का आकर्षण बढ़ाए, ऐसा चित्र न देखते, न फिल्म देखना है, न देखने वालों की दोस्ती करनी है। नारद जी व्यर्थ समय नहीं खोते और व्यर्थ वाणी नहीं बोलते। अपनी प्रशंसा आप नहीं करते और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कर्म नहीं करते, कर्म को ईश्वर प्रीति के लिए करते। हम में बड़ी भारी गलती है हम लोगों कि हम अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करते, वो बड़ा भारी पाप है, और अपनी प्रशंसा सुनते और लट्टू बन जाते, ये बड़ी भारी बेवकूफी है। न प्रशंसा अपनी स्वयं करो, न प्रशंसा सुनो,
आपकी आत्मशुद्धि और आत्मबल बढ़ेगा। इसीलिए नारद सबके पूज्य और सम्मान्य, और मेरे भी सम्मान्य है, और मैं भी उनका प्रेम से चिंतन करता हूं। तुम्हारा अनुमान सत्य है उग्रसेन। नारद जी डाहा नहीं करते, खुन्नत नहीं रखते, निंदा नहीं करते, और अपने निंदक को भी गहराई से अपना आत्मा मानते। ये गुण तो रामकृष्ण देव में भी भारी था। रामकृष्ण देव का रसोया इतना विलक्षण था कि लोग रामकृष्ण के दर्शन करने जाते तो वो चबूतरे पे बैठ जाता, बोले उस पागल के पास क्या जा रहे हो? तो माँ माँ करके कभी रोता है कभी हंसता है, आओ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। वो अपनी पंडिताई बघारता, और रामकृष्ण को पता भी था, फिर भी रामकृष्ण ने उसे रखा रसोई को। खुला बोलता था कि उनके पास क्या जाते, वो तो मैं जानता हूँ वो क्या है, चटनी बनी कि नहीं बनी, रोटी लाओ, ये करो वो करो। शारदा माँ को भी पता है। और एक बार तो शारदा माँ ने पूछा भी कि तुम इतने बड़े संत होकर भी बार बार रसोड़े में झांकते हो कि क्या बढ़िया बना। तो बोले देखो शारदा, मैंने अपने शरीर रूपी नाव को स्वाद रूपी खूंटी में बांध रखा है, ताकि मेरा कुछ समाज के लिए उपयोग हो जाए। जब ये स्वाद के भाव को हटा दूंगा तो मैं उस ब्रह्म सुख में गायब हो जाऊंगा, फिर 5-7 दिन से ज्यादा शरीर टिकेगा नहीं। हुआ भी ऐसा, रामकृष्ण ने अपने खूंटी को निकाल दिया, जैसे किसी ने लोक कल्याण के लिए खूंटी लगा दी, भाई समाज का भला हो रहा है चलो करो सत्संग। ऐसे ही समाज के भलाई के लिए जरा स्वाद की, किसी भी स्वाद की थोड़ी ललक मन में लगा रखे बहिर्मुख होने के लिए। तो रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी थाली भर के आ रही थी भोजन की सजाकर। रामकृष्ण ने मुंह मोड़ लिया, उसके हाथ से थाली गिर गई। याद आ गई कि रामकृष्ण ने अपना जो खूंटी थी वो संसार से निकाल दी। फिर कुछ ही दिन रामकृष्ण का शरीर रहा, कुछ महीने नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ ही दिनों में शरीर का मिला हुआ। तो नारद जी में ये बड़ा भारी गुण है कि अपने निंदकों के प्रति भी खुन्नत नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, डाह नहीं रखते। इसलिए उनके निंदक अपने आप थक जाते, हार जाते। ये गुण हमने भी थोड़ा बहुत अपनाया तो हमें फायदा हुआ। कोई हमारे लिए कुछ भी बोलता, हम बोलते ठीक है, बोलो, अच्छी बात है। हमारे में तो और भी बहुत सारे दुर्गुण है, लेकिन आपको जो अच्छा अच्छा लगे वो लीजिए, बाकी सारी गलतियां मेरी है बाबा। जय राम जी की कथा के बाद हम कहते हैं जिसने ये सुना है हाथ ऊपर करो। तो आप भी ये फायदा ले लीजिए। हमने जिस वचन का फायदा लिया शास्त्रों का, महापुरुषों का, आप भी ले लीजिए। किसी ने वाहवाही की और आप लट्टू बन गए, किसी ने जरा सा ऐसा वैसा किया और आप भिड़ गए या नाराज हो गए, तो उसने तो आपको जर्मन टॉय बना दिया, उसके हाथ में आपकी चाबी आ गई। आप अपनी चाबी अपने हाथ में रखिए। कोई निंदो चाहे कोई प्रशंसा करो, आप तो शास्त्र अनुकूल लोक मांगल्य के काम करो और अपना हृदय लोकेश्वर के रस से भरा रखो। तो श्री कृष्ण ने अपना चेहरा देखा, इतना मैं सुंदर, लेकिन कृष्ण ने देखा मैं सुंदर तो हूँ, लेकिन केवल चेहरे के सौंदर्य से, शरीर के सौंदर्य से कोई विशेषता नहीं होती। अपने कर्मों और सूझबूझ का सौंदर्य भी बढ़ाना चाहिए। शरीर सुंदर कितना भी हो, फिर भी लोग असुंदर काम करते तो उनकी क्या कीमत है। और शरीर कुरूप भी हो और सुंदर कार्य करते तो अष्टावक्र सोक्रेटिस तो बड़े विचित्र थे, चपटा सा, बड़ा नाक, दबा सा। अब मेरा तो है नहीं इतना, कैसे बताऊं कैसा नाक। कई लोग उनकी मजाक भी उड़ाते थे। अष्टावक्र शरीर में 8 खोड़ खापड़, लेकिन सद्गुणों से, ब्रह्म विद्या के ज्ञान से संपन्न थे, सौंदर्य था। बदला जमाना, तुम भी बदलो, बस ठान लो कि अब बदलना है। नारद जी इसलिए प्रशंसनीय, पूजनीय, सम्मानीय है कि सृष्टि संबंधी वे ज्ञान जानते,
प्रलय के बाद जो रहता है उस परमेश्वर को अपना मानते हैं और अपनी प्रज्ञा ध्यान समाधि में नित्य नवीन रस से संपन्न करते रहते हैं, इसलिए सर्वमान्य और सर्वपूज्य हो रहे हैं। वे कभी समाधि से और शुभ चिंतन से और शुभ सत्संग से उबते नहीं हैं, इसलिए वे सदा नित्य नवीन रस में रमण करते हैं और हे राजन, इसलिए वे सम्मान योग्य रह जाते। शरीर और मन से नारद जी सदा स्वस्थ रहते। शरीर एक साधन है ईश्वर रस पाने का, इसलिए शरीर पर भी ध्यान रखते। आप भी रखिए। नारद जी अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, परम पवित्र रखते और मन को भी पवित्र रखते और कल्याणमय समय को पहचानते हैं, कल्याणमय भूमि को पहचानते। कौन सा समय कल्याणमय है, उस समय कल्याणकारी कर्म कर लेते। कौन सी भूमि और कौन से लोगों का संपर्क कल्याणमय है, वो कर लेते। उसको पहचानते और उसका फायदा उठाते रहते, इसलिए सर्वत्र पूजित है। इस प्रकार नारद जी के और भी गुण श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उग्रसेन को कहे, जिससे मानव जात का मंगल हो, ऐसे सद्गुण हैं। और आप और हम कैसेट के द्वारा अथवा सत्संग के द्वारा वे सद्गुण चुरा ले, अथवा चुरा ले तो क्या, श्री कृष्ण ने तो दान किए, आप और हम इन सद्गुणों को अपना बना ले तो कितना अच्छा होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।